सर पहले तो स्वागत है आपका, क्योंकि लगातार सेशंस का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। इस बीच आप पहुंचे हैं और चर्चा का जो आयाम है वो ये है कि जो आपका विभाग है, विभाग का नाम है जेल। जेल हमेशा चर्चाओं में रहती है, अव्यवस्थाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, अपराधियों के लिए। जेल तो आजकल चर्चा में है क्योंकि इस समय सुधार हो रहा है। तो मैं उसी पर आऊंगा। पहले तो जेल थी ही नहीं। क्या बात है? घूमने जाते थे। अच्छा, तो मेरा सवाल भी उसी से संबंधित है कि आपके आने के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों में क्या परिवर्तन हुआ? देखिए, पहले जैसा कि मैंने आपने बताया आपको, पहले जेलों के हालात बहुत खराब थे। वहां तो ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा। और आज जो जेलें हैं, अब जेल सुधार गृह का काम कर रही हैं। एक नया रूप ले चुकी हैं जेलें। जो कैदी वहां जा रहे हैं, हम उनको शिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि जो जेल में चला गया, एक ठप्पा लग गया उसके ऊपर कि ये जेल से आया है, समाज उसको स्वीकारता नहीं था, एक अलग नजर से उसको देखता था। लेकिन आज वो जब कैदी जेल से बाहर आता है तो कुछ सीख के आता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लेके वहां से आता है। अपराध सीख के नहीं आता वहां से कि कोई हम एक नया अपराध करेंगे वहां पे। आज बिल्कुल कारागार बदल चुका है। तिहाड़ जेल की तस्वीरें जब आई थी तो मन में एक विचार आया था पुरानी गवर्नमेंट का कि तिहाड़ से तस्वीरें आती कि जेल में सुविधाएं मिल रही हैं। अभी तो आपने दिल्ली को जीत लिया, उससे पहले वो कुछ मंत्री हुआ करते थे, कुछ मुख्यमंत्री भी जेल होकर आए हैं आपकी सरकारों में, आपने भेजे, ऐसा कहना है उन पार्टियों का। तो मैं ये कह रहा हूं, ये तस्वीरें कभी उम्मीद करूं कि आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी हमारे पहले हमारी बहनें बैठी हुई थी, उन्होंने ही बताया कि आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल रहा है। हिंदुस्तान को पूरा विश्व आज देख रहा है, उसकी नजरें वहां पे हैं, सबकी नजरें हिंदुस्तान पे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले क्या थी? कोई यहां व्यापार करने के लिए आना नहीं चाहता था। अगर किसी ने पान की दुकान भी खोल दी तो शाम को वहां पे टैक्स उसको देना ही पड़ता था। कोई पान दुकान खोलने तैयार नहीं था। आज बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाने के लोग आ रहे हैं और निश्चिंत होकर आ रहे हैं। कोई उनको समस्या नहीं है कि आके कोई हमको लूटेगा, कोई ठगेगा। सारा प्रशासन, सारी सरकार उनके व्यापार की बढ़ाने के लिए लगी हुई है, उनको पूरी मदद दे रही है। क्योंकि एक जेल का एक दो पक्ष होते हैं, एक काला एक सफेद। तो मैं काले पक्ष पे आता हूं। जेलों में अधिकतर ये माना गया कि वांछित अपराधियों को लंबे समय तक जेल में डालकर, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट, आप मंत्री हैं सरकार में, अपनी बात आप रख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। तो उन कैदियों के लिए जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला, वो कंटिन्यू बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए। तो जेल और न्याय की व्यवस्था में, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। इस दिशा में किसी तरीके से सरकार विचार कर रही है, आप विचार कर रहे हैं? देखिए, मुकदमे की स्थिति तो ये न्यायालय पे डिपेंड करता है। और रही बात जो सामान्य कैदी जाते हैं और जिनको जुर्माना लगाया जाता है, उनके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी और उनको हम लोगों ने छोड़ने का काम भी किया है और लगातार ये कार्य जारी है। पिछले दिनों मैंने सुनने में आया था, खबरें भी आई थी कि रामायण का पाठ हो रहा है, कई सारे सत्संग किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सुधार कार्य, जो जेलों में लोग अपराधी, वांछित अपराधी हैं, उनको सुधारा जा सके। तो इसका प्रभाव नजर आता है क्या? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो पहले जेलें थी अब वो जेलें नहीं रही, अब सुधार गृह बन गया है। जब आदमी जेल में आता है तो उसकी मनोदशा बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल और डरा हुआ सा, और अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा भयभीत भी होता है। उसका डर खत्म करने के लिए, एक मन शांत करने के लिए, अगर हम धार्मिक एक माहौल बनाते हैं वहां पे तो उसके मन को शांति मिलती है। और जो वो गलत काम करके आता है, ऐसा नहीं कि सारे कैदी अपराधी होते हैं, कुछ अपराध अचानक हो जाते हैं और चूंकि संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, तो उसके अनुसार उसको दंड तो मिलता ही मिलता है और उसको उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है और उसके लिए हमारा कारागारी है। जो वहां पे आता है, ऐसे लोगों के लिए अगर एक धार्मिक माहौल मिलता है तो उसका पश्चाताप भी वो करता है कि हाँ, हमसे गलती हुई थी और भविष्य में हम ऐसी गलती ना करें। तो उसके लिए एक अच्छा सा माहौल मिलता है तो एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है और गलत वहां पे जो लोग होते हैं उनके संगत में नहीं पड़ता है
और एक पश्चाताप के बाद एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। क्योंकि युवा जो है हर चीज को, अगर जैसे बॉलीवुड का बड़ा योगदान रहा है जीवन में, जो मूवियों में दिखाया जाता है, जो हम देख पाते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक सीरीज आई ब्लैक वारंट के नाम से, वो पूरी जेल की व्यवस्थाओं को लेकर थी कि जेल में कैसे कैसे गैंग वॉर्स होती हैं, किस तरीके की चीजें होती हैं। तो उससे युवा देखता है कि हमारी जेलें कैसी हैं। तो क्या वो हकीकत अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी तो उसको देखिएगा, क्या वो हकीकत है आज जेल की जो उसमें दिखाई गई या बताई गई? नहीं, मैंने वो सीरीज नहीं देखी है, लेकिन हाँ, पिक्चरों का और वास्तविकता में बड़ा फर्क होता है। ठीक, हमें संदेश एक मिलता है, अच्छी पिक्चरें आती थी, उससे संदेश में मिलता है, और हमको हमेशा अच्छी चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम सिनेमा से हर चीज ग्रहण करेंगे तो वो तो ठीक नहीं है। बहुत से लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमको एक उनसे अच्छी चीजें ग्रहण करने का ही एक काम करना चाहिए, और हम लोग अच्छी चीजें सीखते हैं। तिहाड़ जेल का उसमें जिक्र किया गया था, तिहाड़ में कैसी व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। तो मैं लगातार समझने की, हर बार प्रजापति जी पहले हमारे इसी मंच पे आए थे, उस समय उनके पास जेल का प्रभार था, तो मैंने भी ये सवाल किया था कि किस तरीके से चीजें होती हैं जेलों में। लेकिन आपने कहा नहीं, जेल अब जो है सुधार गृह का काम कर रही है। क्योंकि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि जेलों की संख्या बढ़ने वाली है, मैं चाहूंगा भी नहीं कि जेलों की संख्या बढ़े, लेकिन जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए किसी तरीके का विस्तार या कुछ किया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से? जब हम लोग की सरकार बनी और मैं मंत्री बना, तो जो हम लोग की पहली बैठक हुई थी, उसमें मैंने ही बताया था कि अगर हम लोग जो एक कैदी हैं, जो जुर्माने वाले, जिन छोटे छोटे जुर्माना है, 100-500 रुपए, 1000-5000 रुपए का जुर्माना जिन पे है, और वो कारागार में निरुद्ध हैं, अगर हम लोग उनका जुर्माना माफ कराएं, या कुछ माफ तो हो नहीं सकता था, किसी समाज सेवी संस्थाओं को मिल के और उनका जुर्माना जमा कराया जाए, तो तमाम लोग आगे बढ़ के आए, और बहुत से लोगों ने उनका जुर्माना जमा कराया और उनको हम लोगों ने रिहा किया। तो इस तरीके के लोग हैं, और अगर ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ देते तो संख्या अपने आप कम हो जाती है, और लगातार ये काम चल रहा है। तो मंत्री जी के नजरों में जेल खत्म हो जानी चाहिए, या जेल की व्यवस्था? जेल तो नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि गलत लोगों के लिए जेल है, अच्छे लोगों के लिए जेल नहीं है। जेल तो हमेशा गलत लोगों के लिए बनाई जाती है, और वो आज से नहीं है, भगवान कृष्ण जी के जमाने से है। क्योंकि आप जेल मंत्री हैं, जेलों में जाना आना रहता है आपका। मैं एक आम आदमी हूं, मैं बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपका कर्तव्य है वहां जाना, आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई है, वहां के कैदियों का ख्याल रखना, वहां तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलें, इस पर बात करना। तो जब आप जाते हैं, कोई ऐसा वाक्य किसी कैदी के माध्यम से आपके सामने आया हो और आपने उसमें इमीडिएट एक्शन लिया हो? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज जेल के अंदर जो उनको खाना मिल रहा है मानक के अनुसार मिल रहा है, उनका रहन सहन, उनको जो बिस्तर दिए जाते हैं, सब मानक के अनुसार मिल रहे हैं। पहले बहुत बुरी दशा थी वहां, तो मतलब बड़ी स्थिति खराब थी। आज आप जाएंगे जेल के अंदर, आप देखेंगे जो कैदी वहां पे हैं, आपको मिट्टी के खिलौने बनाते दिखेंगे। दीपावली के त्योहार में लाखों दिए जेल के बिकते हैं। अभी आप कुंभ जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे एक स्टॉल लगा हुआ है हमारा, और उसके अंदर लगभग सारा सामान आपको मिलेगा जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या बात! और बहुत सस्ता सामान, बहुत सस्ता सामान है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे झूले हो, कुछ भी आप जाइए वहां पे देखिए आके, बहुत अच्छा सामान मिल रहा है। तो उसमें बस खाली एक चीज की जो कमी है, उसमें ब्रांडिंग हमारी नहीं है। जैसे एक लोगो होता है, अगर वो लग जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे सामान में उनकी बिक्री भी ज्यादा होगी, जो हमारे कैदी इनको बनाते हैं उनको भी थोड़ा लाभ ज्यादा मिलेगा। क्या बात! लोग आगे बढ़ के आएंगे, और चूंकि जो माहौल बदल रहा है, जनता को भी पता है कि आज जेलों में क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो लोग, जनता जरूर सहयोग करेगी कि हमारे जो कैदी वहां पश्चाताप कर रहे हैं उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिले। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि आपने नेशनल टेलीविजन पर एक बात रखी कि जेल के लिए एक लोगो, एक ब्रांड होना चाहिए, जिससे उसे प्रॉपरली उसको क्या किया जाए, मार्केट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि जेल की तो बात बहुत हो गई और हम सुनना भी ज्यादा नहीं चाहेंगे कि जेलों के बारे में, और कोई भी जाना भी नहीं चाहेगा। अगर किसी के मन में है तो मत जाना। व्यवस्थाएं सुधर रही, इसका मतलब कैदी सुधारे जा रहे हैं, जो आदतन है वो नहीं। चलिए, सवाल मेरा, क्योंकि आप सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश को कितना रेट करेंगे आप 5 में से इस समय विकास के मामले में? देखिए, विकास की बात करेंगे और तुलना करेंगे पिछली सरकारों से, अगर जो यही है, जरूरी है, कंपेयर तभी होता है।
तो पिछले की सरकारें कहीं खड़ी बैठी नहीं है, खड़ी छोड़िए आप, वो बैठी भी नहीं है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर विदेशों से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। और पहले क्या था, लोग जैसा कि मैंने पहले बताया पान की दुकान खोलते थे तो शाम को टैक्स लगने लगता था। आज आप दिखा दीजिए, आज हमारी बहन बेटियां देखिए किस तरीके से जाती हैं, चाहे रात को 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, कोई बोलने वाला नहीं उनसे, क्योंकि उनको पता है कि योगी जी की आंखें चारों तरफ घूम रही हैं और वो देख रहे हैं अगर जरा भी गलती किए तो उसके लिए हमारा कारागार खुला हुआ है। तो जब भी बात आती है तो मैं पूछता हूँ विकास की बात, अगर मैं किसी मंत्री से पूछता हूँ तो वो लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाता है। उसके बाद भी कुछ किया या फिर अपन लॉ एंड ऑर्डर पे ही खेलेंगे इस साल 2027 विकास की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, आप किसी मुद्दे पर बात तो कीजिए। आपको हर चीज में आपको जानकारी मिलेगी और खुद आपको पता है। और आप ही लोग तो जनता को बताते हैं, जो सरकार की योजनाएं वो आप ही लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंची है। हम लोग तो कम बता पाए हैं, इतनी योजनाएं हम लोग तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। आप लोगों को तो हम लोगों से ज्यादा योजनाओं के नाम पता है और आप लोग तो फटाफट बता देते हो तुरंत। क्या बात है। चलिए, मीडिया पर इतना कॉन्फिडेंस आपका है, बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल, आप कुंभ गए थे, महाकुंभ गए? जी हाँ, कुंभ गया नहा था। के आ गए आप? अकेले गए थे या फिर प्रोटोकॉल के साथ गए थे? नहीं, मैं तो परिवार के साथ गया था और बैठक में गया था, दोबारा जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं तो हुआ। क्या खामियां लगी वहां पर, खामियां या अच्छाइयां क्या लगी आपको? देखिए, खामियां तो उन्हीं को लगती हैं अच्छी जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता, जिनको कमियां निकालनी हैं। और अच्छाई आप अगर आप देखेंगे तो इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, इतनी बुराई करने के बावजूद रोज ट्विटर पर देखिए, रोज फेसबुक पर देखिए, कोई ना कोई कमियां आपको निकालते नजर आते हैं लोग। उसके बावजूद करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विपक्ष का आरोप है ये जो मौतें हुई थी पिछले दिनों, जो घटनाएं हुई थी, वो आप लोगों के कारण हुई। देखिए, दुर्घटनाओं के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है। आप देखिए, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 4 बजे से बैठे हुए देख रहे थे। ऐसा नहीं है, 4 बजे तक आज तक कोई मुख्यमंत्री 4 बजे कभी टीवी के सामने नहीं बैठा होगा। और हमारे मुख्यमंत्री 4 बजे से बैठे थे, देख रहे थे, बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं है, जो घटनाएं हुई उसके लिए सब लोगों ने खेद व्यक्त किया और कोई ऐसी बात नहीं हुई आगे। लेकिन एक बात को बार बार उभारना, उछालना, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि अव्यवस्थाएं, कोई भी कार्यक्रम हुआ, अभी आप सभी यहां बैठे हुए हैं, आपने यही देखा होगा, कई मामलों में पैनल किसका आ रहा है, क्या आ रहा है, अव्यवस्थाएं होती हैं, छोटी मोटी अव्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कोई भी बड़ा आयोजन होता है उस दौरान, और उससे सीख लेना इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए कि जो 6 साल बाद अगला कुंभ आएगा, उसके लिए क्या सीखा हमने वहां से? धक्का मुक्की थोड़ी बहुत तो चलती रहती, हर जगह होती है। जब दुर्घटना को हो गई उसको सुधारने काम करते हैं। आप देखिए, उसके बाद उससे ज्यादा भीड़ आई, कोई बात नहीं हुई। दुर्घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए, हमको उसको बार बार उभारना नहीं चाहिए। दुर्घटनाएं सबकी सरकार में हुई हैं, हमने तुरंत सबक लिया, तुरंत व्यवस्थाएं बनाई हमने वहां पे और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग तो 45 करोड़ की जनसंख्या सोचे पहुंचे लोग, आज उसके 1.5 गुना पहुंच चुके लोग हैं। और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कुंभ एक महाआयोजन है, क्योंकि दुर्घटनाओं को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके लिए सिंपैथी रहेगी। लेकिन कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, और इसको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट कर रही है, उसके लिए उनको साधुवाद है। बहुत बहुत आप सभी ताली बजाकर, ये योगी जी के, पीएम जी का जो सपना था कि एक कुंभ को उस हद तक लेकर जाया जा सके जो विश्व स्तर तक उसकी पहचान बन सके, और आज उसकी पहचान बन चुकी है। विपक्ष आरोप लगाता है मंत्री जी कि आप उनके आदमियों को बहुत जेल में डाल रहे हो, सच्चाई कितनी है? अब अपराधियों को अगर जेल में डाला जाएगा तो ये कोई आरोप थोड़ी ना हुआ। तो आप मानते हैं? आरोप हुआ। अगर कोई अपराधी है उसको जेल में डाल दिया तो आरोप लगाने का मतलब नहीं, ये तो न्यायपालिका का काम है। अगर न्यायपालिका ने किसी को भेजा जेल में तो इसमें आरोप लगाने की क्या बात है? और जेल में उनको व्यवस्थाएं कैसी मिल रही, मतलब अब उनको 5 स्टार की सुविधाएं तो नहीं दी जा सकती ना, जेल है वो, जेल में जेल के तरीके से रहेंगे आप। ये पहले हुआ करता था, मैंने बताया ना, पहले व्यवस्थाएं अलग थी, अब नहीं है। अच्छा, चलिए, क्योंकि लगातार राजनीतिक बात अगर नहीं हो मन से, और क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप मंत्री हैं, एक जिम्मा संभालते हैं, हमने कई सवाल आपसे किए। क्या मानते हैं 2027 में आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? देखिए, हमारी सरकार लगातार बनती है और बनती रहेगी। और उपचुनाव को देखने के बाद
आपको खुद स्वयं लग रहा है कि जनता जान चुकी है कि विकास इस देश का, इस प्रदेश का कौन कर सकता है। अभी बात चल रही थी, किसानों की बात चली थी, जब मैं आया तो मैं सुन रहा था, गांव की बात भी चली। जिस तरीके से गांव में विकास हो रहा है, आजादी के बाद लोगों के घर में साफ पानी नहीं था, झोपड़ी में रह रहे थे लोग, पक्का मकान तक लोग दे नहीं पाए। आज हमारी सरकार में पक्का मकान, बिजली और स्वच्छ पानी, उनके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था, आप किस विषय में बात करेंगे, हर चीज उपलब्ध है। और ये होना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने वोट देकर सरकार बनाई है, जनता ने हमको वोट दिया और सरकार बनाई है, तो सरकार को चाहिए वो जनता के लिए कार्य करे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए ही कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों का राज किया होता तो आज हम लोग विकासशील देश नहीं होते, हम लोग स्वयं विकसित देश की श्रेणी में खड़े होते। और आने मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित देश जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। क्या बात है। चलिए, मुख्यमंत्री जी लगातार आप मीटिंग में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चेयर करते होंगे और करते ही हैं जब भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है या आप सभी की मीटिंग बुलाई जाती है, तो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितना रेट करेंगे 5 में से? कोई टिक ही नहीं रहा उनके सामने आज तक। क्या बात? भविष्य में भी कोई नहीं दिख रहा है, तो उनको रेट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई सामने हो तभी तो रेट किया जाएगा उनको। तो आप उनके मानते सामने कोई नहीं है। कोई सामने नहीं है। विपक्ष तो कहता है 2027 में हमारी सरकार आ रही है। कोई नहीं, कहीं कोई नहीं है। जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में हम कितने सुरक्षित हैं, कितना विकास हो रहा है, उनको पता है। और उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, अभी ताजा ताजा चुनाव। उपचुनाव में तो ऐसा विपक्ष का आरोप रहता है कि उपचुनाव में तो सरकार उनकी होती है, तो वो अपने हिसाब से सिस्टम चला लेते होंगे शायद। नहीं तो उपचुनाव में उनको भी 2 सीटें मिली थी, उसमें तो नहीं कर दिया था हम लोगों ने। अधिकतर आरोप ये लग जाता है कि जैसे अगर हार हो जाती है तो ईवीएम पर उसका देखिए, ये तो शुरू से रहा है, कुछ ना कुछ बोलना है। कायदे से विपक्ष को चाहिए तो सकारात्मक बातें करें, जनता के हित की बातें करें, लेकिन वो जनता के हित की बातें और सकारात्मक बातें न करके सिर्फ हमको सरकार का विरोध करना है। चाहे अच्छी बातों का विरोध करें, उनको मतलब विरोध ही सिर्फ करना है। अब कुंभ को आप ले लीजिए, सिर्फ विरोध करना है। विकास को ले लीजिए, सिर्फ विरोध करना है। आप सकारात्मक बात करें तो हो सकता है हम लोग सरकार की बात उनकी माने, हम लोग रिजल्ट उस पर दें। लेकिन अच्छी बातों का आप विरोध करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप कोई पॉजिटिव बात करो तो उस पर हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किया जाता है, ऐसा नहीं है। विपक्ष कहता है कि आप लोग राष्ट्रवाद, आस्था के नाम पर बहुत सी चीजों पर पर्दा डालते हैं। तब हम लोग किसी दूसरे देश की बात करेंगे क्या? अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तान की तो बात करेंगे। अब उनको लगता है हम पाकिस्तान की बात करेंगे, तो फिर ये तो इसके बारे में मैं फिर क्या कह सकता हूँ? आप समझ सकते हैं कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए, अब क्योंकि हम रेट करने पर आए थे, आपने मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा रेट किया। अखिलेश यादव को क्या रेट करेंगे 5 में से, और एक कमेंट के साथ में? देखिए, उनको तो जनता ने रेट कर दिया है, तो हमारे रेट का कोई मतलब नहीं बनता। वो जनता रेटिंग उनकी दे रही है और बराबर देती रहेगी, और आगे भविष्य में भी जनता ही रेट देगी उनको। कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आपकी बी टीम है, ऐसा सच है? सॉरी, सुन नहीं पाया मैं आपकी बात। बहुत से विपक्ष में या मीडिया हाउसेस में या छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल कहते रहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम है, तो ये सच है? अब राहुल गांधी जी के बारे में बड़े नेता के परिवार से हैं, बड़े परिवार से हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर जनता के बारे में सोचा होता उन्होंने कभी कुछ, तो शायद जनता उनके बारे में कुछ सोचती। एक लाइन में राहुल गांधी को डिस्क्राइब करिए। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा विपक्ष ही करे, उनको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बराबर विपक्ष उनको कर रहा है। केजरीवाल जी ने भी किया है, अखिलेश जी ने भी किया है, तो उन्हीं की बातें ज्यादा अच्छी हैं। अगर खैर नरेंद्र मोदी का 2047 का नारा है, वो कहते हैं कि वो सरकार उनकी आएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं है तो आप क्या मानते हैं कि कोई ऐसा चेहरा है अभी मार्केट में जो प्रधानमंत्री बन सके? पर हमारे पास अभी मोदी जी हैं, आप चिंता न करें। और चेहरों की भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है, क्योंकि जनता को पता लग गया अब है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हिंदुस्तान सुरक्षित है, उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, उसकी जनता सुरक्षित है।
और उनके बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। क्या बात। विपक्ष के लिए अगर दो शब्द कहने हो आपको, वार्निंग टाइप। नहीं, तो क्या वार्निंग मैं देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इतना जरूर कहूंगा, अगर आप कोई सकारात्मक बातें करें, जनता की बातें करें, जनता के हित के लिए करें, तो जनता आपको सुनेगी, हम लोग भी आपको सुनेंगे। अच्छा, लेकिन आप नकारात्मक बातें करके, नकारात्मक माहौल बनाकर, दूसरे देशों की बातें कर कर इस तरीके का माहौल जनता में न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है। जोरदार। आपका रिप्लाई करने का तरीका मेरे को पसंद इसलिए आया कि यहाँ कट टू कट सवाल हुए, कट टू कट रिप्लाई आया। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी, आपको बुलाना चाहूंगा मंच पर, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में तरीके से और आंकड़ों के साथ में बहुत क्विक आंसर्स दिए, इसके लिए आपका साधुवाद।